हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है आपसे, समझेंगे थोड़ा सा। सॉरी। कहता है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर इज टू बी सराउंडेड बाय अ कंक्रीट वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विथ given that the area of the walk is 120 meter square. Assuming the width of the walk to be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. देखिए बहुत आसान है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा सोल्यूशन। कह रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका डायमेंशन है 10 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे करके हमने बना लिया। ठीक है, इसको 16 मीटर मान लेते हैं और इसको 10 मीटर मान लेते हैं। क्लियर है, समझना। कह रहा है इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर एक कंक्रीट वॉक है यूनिफॉर्म विथ की, यानी इसके चारों ओर जो है कंक्रीट वॉक यानी गिट्टी वाली सड़क है जिसकी चौड़ाई चारों तरफ क्या है, सेम है। तो चलिए मान लेते हैं हम किस तरीके से है ये। ठीक है, समझ गया बेटा। इसकी चौड़ाई क्या है, सेम है। चौड़ाई मानना कितनी है, एक्स मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स ये यहाँ पे भी है चौड़ी, एक्स इधर भी है, ठीक है, और एक्स जो है यहाँ पर भी है। समझ में मेरी बात या नहीं, यही पहले ये बताओ अच्छे से। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? देखो बहुत आसान है, समझने की बस देर है। उसके बाद कह रहा है ये जो सड़क का एरिया है, यानी इतना से जो एरिया है, ये चीज़ इसका एरिया कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये भी इस पूरा आ रहा है। इसका एरिया दिया है 120 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है पता करिए, समझिएगा, तो कह रहा है पता करिए एक्स की वैल्यू, यानी ये चौड़ाई कितनी है। समझ में आया? यानी आपको एरिया ऑफ वॉक दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है, 120 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ वॉक अगर निकालना है, एरिया ऑफ सड़क या एरिया ऑफ वॉक, जिस एरिया पे हम चल सकते हैं उसको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर दें तो हमको इतना सा एरिया पता नहीं चल जाएगा जो मैंने शेड किया है, और वही आपका क्या है, एरिया ऑफ वॉक है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे लिख लो PQRS, बड़े वाले रेक्टेंगल को मान लो ABCD, छोटे वाले रेक्टेंगल को मान लो। तो एरिया ऑफ वॉक इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, समझना। एरिया ऑफ वॉक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ज़रा बताओ। एरिया ऑफ वॉक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का शॉर्ट फॉर्म RECT, उसके बाद डॉट PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। यही होगा ना बेटा? अब समझना, एरिया ऑफ वॉक आपको दिया है कितना, 120 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 120 लिख लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। PQRS में लेंथ आपका PQ होगा, ब्रेथ आपका QR होगा। ठीक है, PQ इंटू QR। अभी सबकी वैल्यू भी बताएंगे कैसे निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, वही चीज़ रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, एरिया का फॉर्मूला। ABCD में लेंथ आपकी AB होगी, ब्रेथ आपकी BC होगी। ठीक है, PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, AB में अगर x हम इधर जोड़ दें और x इधर जोड़ दें तो हमको पूरा PQ नहीं मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा, फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो। ये आपका PQ है, इतना सा AB है। AB में अगर इधर हम x जोड़ दें और इधर x ऐड कर दें तो हमको पूरा नहीं मिल जाएगा PQ। समझ में आ रही मेरी बात? तो वही चीज़ होगा यहाँ पे। AB को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, PQ को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस x इधर भी और प्लस x इधर भी, यानी AB प्लस 2x लिख सकते हैं।
ए बी की वैल्यू क्या है 16 है, तो ये हो जाएगा 16 + 2x। तो मेरी बात पी क्यू की वैल्यू। इसी के अगर क्यू आर जोड़ें, क्यू आर आपका ये पूरा है, तो इसको आप लिख सकते हैं बी सी प्लस एक्स इधर और प्लस एक्स इधर। तो कितना हो जाएगा बी सी प्लस एक्स इधर प्लस एक्स इधर मिलके कितना हो जाएगा बी सी प्लस 2x। बी सी में अगर x इधर जोड़ दें और x इधर जोड़ दें तो आपको पूरा ये मिल जाएगा, ये आपका क्या है क्यू आर है। ठीक है, बी सी प्लस 2x, बी सी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 + 2x माइनस इसकी वैल्यू तो दी हुई है, ए बी की कितनी दी है 16 दी है, बी सी की कितनी दी है 10 दी है, 16 × 10। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आई, पहले ये बताओ अच्छे से, क्लियर है ये बात। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 160, 16 को 2 से करेंगे आएगा 32, साथ में x क्योंकि इसके साथ x है, 2x को 10 से करेंगे तो आएगा 20x। ठीक है, 2x को 2x से करेंगे आएगा 4x², माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 16 को 10 से किया आ गया 160, 160 माइनस 160 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 4x², 32x प्लस 20x मिलकर कितना हो जाएगा 52x। ठीक है, 120 को इधर भेज देंगे तो -120 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या बना है क्वालिटी के क्वेश्चन बना है, क्वालिटी के क्वेश्चन बना है। क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यानी 4 कॉमन लेने का मतलब है कि सब को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा सिर्फ, 52x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो x से डिवाइड होगा, 52 सॉरी समझिएगा, 52x को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो x तो डिवाइड होगा नहीं, 52 4 से डिवाइड होगा तो 13 आएगा, तो ये जाएगा 13x। 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, ये 4 क्या है x² + 13x - 30 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, 0/4 आंसर पलट के कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको सिंपल सी क्वेश्चन क्या मिली, x² + 13x - 30 = 0। देखिए यहाँ भी चीटी भी आ गई। ठीक है, 30 को 1 से वही चीज़ है, x² - 13x + 30, ये जो 30 है इसको उठा के x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 1 होगा, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 30। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमको 13 लाना है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे या सम कर देंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + x, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 + 3 - 30 = 1 मिनट। हाँ देखो एक चीज़ तो ये है कि 10 + 3 करेंगे हम तो 30 तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन समझना बेटा अगर आपने 10 + 3 करके किया तो आप आगे जाके फंस जाओगे। करके देख लो, देखो करके देख लो, मैं बता रहा हूँ ये गलत है, 10 + 3 नहीं करना है, लेकिन करके देख लो आगे फंस जाओगे। x² + 10x + 3x - 30 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा x + 10 बचेगा, यहाँ से अगर +3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 10 बचेगा। अब बताओ मैंने कहा था ना कि 10 + 3 करके करोगे तो फंस जाओगे, तो सर आप दोबारा कैसे पेयरिंग करें, दोबारा भी पेयरिंग हो सकती है, 15 और 2 की कर दो, 15 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 15 में 2 माइनस कर देंगे तो 13 आएगा। हम चाहिए कहाँ पे कितना 13 ही चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही पहले ये बताओ, क्लियर है ना। तो कहीं कहीं पे बेटा 2 पेयरिंग भी बनती है और देखने में लगेगा आपको कि दोनों से सॉरी कोई भी सही हो सकती है, लेकिन उसमें से सिर्फ सही एक ही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 और 3 की हमने बनाया, देख के तो लग रहा था कि सर ये ठीक होगी, लेकिन देखिए आखिरी में जाके आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो ये वाली पेयरिंग नहीं चलेगी, 15 और 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बेटा मेरी बात कि नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से चलिए, इतना सा हिस्सा रॉन्ग है आपका नीचे का जो है, ठीक है, ये हिस्सा आपका रॉन्ग है। x² + x, 13 को लिख सकते हैं 15 - 2 - 30 = 0। ये जाएगा x² + 15x - 2x - 30 = 0।
एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 15 -2 -30, एक तो माइनस साइन कॉमन है, साथ में 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 15। ये सब आता है ना, क्वालिटी नहीं बताने वाले क्योंकि बहुत बार बता चुके, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लगातार एक्स प्लस 15 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। यहाँ से एक्स प्लस 15 हटाएंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स प्लस 15 हटाएंगे तो -2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -15, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। एक्स प्लस 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू -15 आएगी, एक्स -2 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब बताइए, यूनिफॉर्म विथ की बात कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू जाहिर सी बात है -15 तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक्स क्या है आपका लेंथ है, ठीक है, चौड़ाई है, चौड़ाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इस आंसर को आप निगलेक्ट कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ रही बेटा मेरी बात की नहीं आ रही? और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और ये आपका छोटा सा चीटी है। क्लियर है? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, ओके, 4.8 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई, ओके। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, देख लीजिए सोल्यूशन। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब होता है कि 4 दीवार का एरिया। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है या तो वो क्यूबॉइड शेप का होगा या तो क्यूब शेप का होगा, तो उसमें फ्लोर और छत यानी रूफ उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने सरफेस बचेंगे वही आपका बनाएंगे 4 वॉल्स, वही तो आपकी 4 दीवार बनेगी ना। ज़मीन और छत छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो 4 सरफेस बचेंगे उसी को हम कहते हैं 4 वॉल्स, ठीक है। तो बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देख लो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का डायरेक्ट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है 2, ब्रैकेट में लिखते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है ना। एरिया 4 वॉल्स में बस वो लेंथ और ब्रेथ को छोड़ देते हैं, बाकी दो आगे की चीज़ें क्या रहती हैं सेम रहती हैं। समझ में आ रही बेटा मेरी बात की नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ को छोड़ दो तो ब्रेथ हाइट भी सेम रहेगा, ठीक है, और हाइट और लेंथ भी सेम रहेगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ, यही तो होता है। इसमें एल और बी नहीं रहता है, बस बी एच रहता है, एच एल रहता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। उठा के पुट कर दो आंसर में, यहाँ से कुछ और भी कॉमन आ रहा है, डी हाँ एच भी कॉमन आ रहा है, तो एच को भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा एल प्लस बी। हाइट कितनी है हाई 3.5 मीटर, लेंथ कितनी है 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4.8 मीटर। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, इंटू 6 में 4.8 जोड़ दीजिए कितना आएगा 10.8, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। 8 को 7 से करेंगे आएगा 56, 6 रहेगा, कैरी 5 जाएगा, 7 जीरो जा जीरो, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 56 लिखना है डायरेक्ट, 7 1 जा 7, आंसर कितना आएगा। एक गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, आंसर कितना आया यहाँ पे लिख लीजिए सही से 75.6 मीटर स्क्वायर, यही आएगा ना। जी हाँ यही आ रहा है, समझ में आ रहा है। एरिया 4 वॉल्स का ही फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा, चलो शाबाश। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 41 मीटर इन लेंथ एंड 22.5 मीटर इन विड्थ, a boundary wall 2 meter high is built at around the plot at a distance of 1.5 meter from the plot, find the inner surface of the boundary wall। बहुत आसान है, देखो सोल्यूशन। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझना कुछ इस तरीके का,
इसकी लेंथ आपको दी है कितना, 41 मीटर, 41 मीटर। ब्रेथ आपको कितना दिया है, 22.5 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर एक बाउंड्री है, वॉल है, चारों ओर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म विथ, ठीक है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की चौड़ाई है हर तरफ, तो यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा, इधर भी 1.5 मीटर होगा, इधर भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, इधर भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है, चौड़ाई है इसकी 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, ठीक है, चलो पहले बता रहा हूँ क्या निकालना है आपको। इसको आप PQRS मानो, इसको आप क्या मान लोगे, ABCD, ABCD। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पहले ये बताओ अच्छे से, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद समझना आप अच्छे से। पहले आप PQ और QR की वैल्यू को पता कर लो। PQ क्या हो जाएगा, PQ कैसे निकालेंगे, AB में आप दोनों साइड क्या करेंगे, अगर 1.5 और 1.5 जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा। AB में आप 1.5 इधर जोड़ दें, 1.5 इधर जोड़ दें तो आपको PQ की वैल्यू मिल जाएगी, बता चुका हूँ पहले भी। AB कितना दिया, 41 दिया है, 41 में 1.5 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आ गया, 44 मीटर। उसी तरीके से अगर आप QR की बात करें, QR में क्या करेंगे, BC में आप 1.5 इधर जोड़ेंगे, 1.5 इधर जोड़ेंगे, BC कितना दिया आपको, 22.5, 1.5 इधर जोड़ा, 1.5 इधर जोड़ा, कितना हो जाएगा, 1.5 में ये कितना हो जाएगा, 3 को 22.5 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25.5। क्लियर है, अब समझना, आपको इस PQ QR फिगर का जो कि 2 डायमेंशन का है, पेपर में बना तो जाहिर सी बात है 2 डायमेंशन का होगा। इसकी आपको लेंथ पता चल गई, ब्रेथ भी पता चल गई, हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, हाइट आपको दिया हुआ कितना, 2 मीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल। अब आपको इनर सरफेस एरिया बताना है बाउंड्री वॉल का। इनर सरफेस एरिया का मतलब वही है सीधा सीधा कि आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है बाउंड्री वॉल का। ठीक है, तो हो जाएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये L इंटू B होगा, चाहे बीच में इंटू लगा लो ऐसे करके। ठीक है, पता कर लो, आंसर आ जाएगा। लेंथ कितनी दी है बेटा, 44, ब्रेथ कितनी दी है, 22.5, ये चीज़, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ब्रेथ कितनी दी है, 22.5, हाइट कितनी दी है, हाइट आपको 2 मीटर दिया है यहाँ पे, हाइट कितनी दी है 2, लेंथ कितनी दिया है 44। ठीक है, 44 को 11.5 से मैं फटाक से कर लेता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से मैं फटाक से कर लेता हूँ। फोर्टी फोर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22.5 से, आंसर कितना आएगा, 990। आंसर कितना आया, 990। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वन वन टू थ्री मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 2 4 6, साथ में मीटर स्क्वायर।
यही आ रहा है। एक मिनट, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग हियर? आंसर तो बहुत कम आ रहा है बेटा, 278 आ रहा है। A rectangular plot of land measures 41 meter in length, okay, 22.5 meter in breadth, in width, okay. A boundary wall 2 meter high is built at around the plot at a distance of 1.5 meter from the plot. 1.5 meter from the plot. मीटर फ्रॉम द प्लॉट। कहीं इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर तो नहीं बना है? स्टूडेंट देखिएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल का मतलब ही है यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। इनर सरफेस, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल। यहाँ पे एरिया भी होगा। इनर सरफेस एरिया का मतलब ही है क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लैटरल सरफेस एरिया। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये एक समझ लीजिए कोडिंग वर्ड था, मैं नहीं समझ पाया इसलिए मैंने टी से निकाली, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालते तो ये आता, लेकिन जब आप इनर सरफेस एरिया निकालेंगे या एल से लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आपका ये आंसर आएगा। सॉरी, जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है करके। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे को आप लिख सकते हैं एल से लेटरल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया, कुछ भी लिख सकते हो, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनर सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है ज़रा देख लो, 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, H कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू H, ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस B, 2 इंटू हाइट कितनी दी थी यहाँ पे, 2 मीटर दिया था। लेंथ और ब्रेथ आपने अभी निकाला था, कितना है, 44 प्लस 25.5, कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई, इसको पहले जोड़ो, कितना आएगा ये, 69.5, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 5 जा 20, 20 के 0, कैरी लगा 2, 4 9 जा 36, 36 और 2 38, 38 के 8, कैरी लगा 3, 4 6 जा 24 और 3 27। आंसर कितना आया, 278.0। ठीक है ना, एक हिंदी को यहाँ पे पॉइंट भी लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर कितना आएगा, 278 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, सर हूँ, गलती हो सकती है, इस वजह से मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। लेकिन चलिए, आपको दोनों पता चल गया। टोटल सरफेस एरिया का ये आंसर आएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था इनर सरफेस एरिया, उसका ये आंसर आएगा। ओके बेटा, स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।